क्या चीन युद्ध की साजिश रच रहा है? क्या चीन 1962 को दोहराना चाहता है? क्या चीन जानबूझकर 1962 जैसा युद्ध का माहौल बना रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसको समझिए। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। कहने को तो वो बातचीत भी कर रहा है, लेकिन लद्दाख में एलएसी के पास लगातार अपने सैनिकों की तादाद और सैन्य साजो सामान भी बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों? इसी तरह साल 1962 में भी चीन उकसावे की कार्रवाई में जुटा था। 1962 की गर्मियों में भारत और चीन की सेना के बीच विवाद की कई घटनाएं हुई थी। 10 जुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने कुसूल में भारतीय पोस्ट को घेर लिया और लाउड स्पीकर से गोरखा सैनिकों को यह मैसेज दिया कि उन्हें भारत की ओर से नहीं लड़ना चाहिए। इसी तरह की कई और उकसावे वाली और घुसपैठ की कार्रवाई उस दौरान हुई। अभी देखिए, मई में चीन ने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की, अपने 40 सैनिक गंवाए। उसके बाद उसने पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में काला टॉप और हेलमेटॉप के पास भारतीय सेना से उलझने की कोशिश की। फिर 7 सितंबर की शाम को चीनी पीएलए ने चुशूल में रेजांगला से गुरुंग हिल के बीच घुसपैठ की कोशिश की। जहां लाठी भी नहीं चलती थी, वहां धारदार हथियार के साथ पहुंच गया चीन। 45 साल बाद वहां चीन ने गोली चलाकर भारत को उकसाने की कोशिश भी की। आपको बता दें, 1962 में 20 अक्टूबर को चीनी आर्मी ने लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमांत एरिया में मैकमोहन रेखा के पास हमला किया था। और सितंबर के बाद अब अक्टूबर आने वाला है। ऐसे में इस बात की आशंका जरूर है कि बातचीत और घुसपैठ का ड्रामा कर चीन कहीं युद्ध तो नहीं करना चाह रहा। लेकिन इस बार हालात उलट हैं। पहले एलएसी पर चीन की सेना की तादाद ज्यादा थी, आधुनिक हथियार थे, बेहतर साजो सामान थे। तब भारत के पास वैसी सैन्य क्षमता नहीं थी। भारत को आघात की भी आशंका नहीं थी और वो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन 2020 के भारत ने लद्दाख में चीन को दिखा दिया है कि वो किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मामले में चीन से पीछे नहीं है। चीन की सेना से लेकर उसके हर हथियार की काट लद्दाख से सटी एलएसी पर तैयार कर दी गई है। हालात भले ही 1962 जैसे दिख रहे हों, लेकिन अब हिंदुस्तान का दम देखकर चीन का दम फूल रहा है।